रमजान अल मुबारक 2026 के हवाले से खसूसी पैकेज का ऐलान हो चुका है। 13,000 रुपए फराहम करने के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। मुस्तकीन को ये रकम डिजिटल वैलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की जाएगी। 99 से इसके मैसेजेस भी आना शुरू हो चुके हैं। 1 करोड़ 21 लाख खानदानों में ये रकम बिला तफरीक तकसीम की जाएगी। बल्कि यही नहीं है, जिनका ताल्लुक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से है या बाकी इमदादी प्रोग्रामों में शामिल हैं तो उनको भी 10 अरब रुपए की खतीर रकम फराहम की जाएगी। 99 से एक तो मैसेजेस भी आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर मैसेजेस लोग कर भी रहे हैं। क्या मैसेज उनके जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसके बारे में भी आपको कंफर्मेशन करेंगे, लेकिन आपने हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपको भी कोई मैसेज 99 से आ चुका है और 13,000 रुपए की इमदाद का लेने के लिए बताया गया है या नहीं बताया गया। कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर लिखकर बताना है। निगहबान रमजान पैकेज की 40 अरब रुपए की रकम रखी गई है। अब इससे भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। पहले की तरह लाइनों का झंझट हुआ खत्म भाई। अब आप अपने पैसों को खुद जाकर निकलवा भी सकेंगे, बल्कि अब तो निगहबान कार्ड खुद आकर हुकूमत के नुमाइंदे आपकी दहलीज तक पहुंचा रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये कार्ड भी आपके एक्टिवेट करके दे रहे हैं। अब आप ये अपने इमदादी रकम को अपने करीबी ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट, जिसमें पंजाब बैंक तो सरे फेहरिस्त है ही, पंजाब बैंक के किसी भी ब्रांच से आप अपने पैसों को वसूल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में नहीं जाना चाहते और वो आपसे दूर पड़ती है तो आप ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट से भी अपने पैसों को वसूल कर सकते हैं, जिसमें यूबीएल, ओमनी, अल्फा पे, एचबीएल कनेक्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कैंप करदा 160 तहसील कैंप साइट से भी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद आसानी निकलवा सकते हैं। अब अक्सर लोगों को तरीकेकार नहीं पता है कि किस तरह निकलवाने हैं ये पैसे, तो इसका मुकम्मल तरीकेकार भी आपको बताएंगे। अब अक्सर लोगों का गिला शिकवा ये भी रहता है कि हमें तो इमदाद नहीं मिलती है। देखे भाई, अगर आप सही तरीके से अप्लाई कर लेंगे तो आपको भी इमदाद मिलेगी। और अब आपको क्या करना है, 99 पर मैसेज किस तरीके से करना है, क्या 99 पर मैसेज सेंड भी हो रहा है, क्योंकि अक्सर लोग मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन उनको जवाब नहीं आ पाता है। तो अब आपको क्या करना होगा, क्या मैसेज दोबारा अगर नहीं भी आता है, वापसी पर मैसेज आप सेंड भी करते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्या हल मौजूद है। अगर आप भी 13,000 रुपए की या 10,000 रुपए की रमजान पैकेज की रकम को हासिल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको ये इमदाद जरूर दिलवाएंगे। मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले एक तो वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए हुकूमती प्रोग्रामों के मुतालिक आने वाली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर हमेशा मिलती रहे। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ऐलान किए गए रमजान रिलीफ पैकेज 13,000 रुपए के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पैकेज क्या है, किसको मिलेगा और इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान हर साल रमजान अल मुबारक में गरीब और मुस्तहक खानदानों की मदद के लिए रिलीफ पैकेज देती है। इस सिलसिले में इस साल वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13,000 रुपए नगद इमदाद देने का ऐलान किया है, ताकि महंगाई के दौरान लोगों को रमजान में आसानी हो सके। इस पैकेज का मकसद गरीब, मुस्तहक और कम आमदनी वाले खानदानों को माली इमदाद फराहम करने के हवाले से, ताकि वो रमजान में राशन, जरूरी अशिया आसानी से खरीद सके। इससे लाखों खानदान फायदा उठा सकेंगे। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी निगहबान रमजान पैकेज के तहत 40 अरब रुपए की रकम इस दफा तकसीम की जा रही है और ये 40 लाख मुस्तहक खानदानों तक ये रकम तकसीम की जाएगी। अब पहले ये होता था कि आपको इस रकम के बजाय राशन की तकसीम भी हुआ करती थी। छोटी बड़ी वैन आपके इलाके में आती थी, आपके सिटीज में, और आपको राशन की तकसीम करके जाती थी और किसी को राशन मिल पाता था, किसी का नाम निकलता था, किसी को कम राशन दिया जाता था, किसी को ज्यादा। तो काफी परेशानी इसलिए भी होती थी क्योंकि एक तो हमारा नाम निकल आया है और हमें राशन भी पूरा नहीं दिया गया है। तो इस दफा तब्दीली की गई है। रकम तो 10,000 रुपए वही ही है, लेकिन आपको राशन की बजाय अब आपको पैसे फराहम किए जा रहे हैं। पहले जो था ये 30 अरब रुपए पर मुश्तमिल था, अब इसकी तादाद को भी बढ़ाया गया है। इसके पैसों को न सिर्फ अफराद की तादाद
تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اب 40 لاکھ کیا گیا ہے اور 40 ارب روپے کی رقم بڑھائی گئی ہے۔ اب یہ پے آرڈر کی تقسیم آپ کے گھر پر، آپ کی دہلیز پر ہو رہی ہے اور کچھ جگہوں پر اس کے کارڈ بھی ایکٹیویٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب جو پے آرڈر ہے اس پر یہ چیز آپ کو لازمی نظر آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ایک تو آپ کا نام، جس طریقے سے ایک بندے کا نام ہے اکرام، تو اکرام اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یونین کونسل لکھی ہوئی ہے کہ یہ یونین کونسل کا بندہ ہے، اس کو پیسے فراہم کیے جائیں۔ پھر آگے سٹی لکھا ہوا ہے اس کا کہ کون سا شہر ہے، اور پھر موبائل نمبر، اور آگے اس کی تحصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ فلاں تحصیل کا ہے یا یہ عورت فلاں تحصیل سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو پے آرڈر مل جانا چاہیے۔ اب سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ یہ جو پے آرڈر ہیں یہ آپ کو بھی مل جائیں گے جن جن کے آئے ہوئے ہوں گے۔ اب جو نمبر آپ نے سروے کے دوران لیا ہوگا، کافی لوگوں کے سروے ہو چکے ہیں، تو وہی نمبر بھی یہاں پر اس پے آرڈر کے اوپر نوٹ کیا گیا ہوگا، اور اسی نمبر پر آپ کو آئے گی کال۔ اگر آپ کو کال آ جائے، وہ آپ کو ہیلپ لائن سے بھی آ سکتی ہے، وہ آپ کو سروے کی ٹیموں کے افراد کی جانب سے بھی آ سکتی ہے کہ آپ کا پے آرڈر ہمارے پاس ہے، ہم آ رہے ہیں، آپ کہاں پر ہیں۔ تو وہ نمبر آپ نے ضرور آن رکھنا ہوگا تاکہ آپ کو بھی کال کی جا سکے اور آپ کے پے آرڈر آپ کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے۔ اب یہ جو پے آرڈر ہیں ان سے آپ پیسے کس طرح نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو پے آرڈر تو مل جاتے ہیں لیکن پیسے نکلوانے کا طریقہ کار نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی کہاں سے پیسے نکلوانے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں۔ تو دیکھیں بھئی، مستحق افراد ہر تحصیل میں ضلع انتظامیہ کے قریبی قائم کردہ 160 مخصوص مراکز یا 20,000 سے زائد برانچ لیس آؤٹ لیٹس، مطلب کہ ایک تو پنجاب بینک میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی ان پیسوں کو نکلوا سکتے ہیں، پنجاب بینک کا کانٹیکٹ بھی ان کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ وہاں پر نہیں جانا چاہتے تو پھر HBL کنیکٹ، الفا پے، UBL اومنی سے اپنا نگہبان کارڈ فعال کروا کر نقد رقم وصول کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کو معلومات نہیں رہتی ہے تو نمبر نوٹ کر لیجئے، 0802345 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ابھی تک کارڈ نہیں پہنچا ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، کب تک کارڈ پہنچے گا۔ تو یہ کارڈ اس دفعہ سب کو ملیں گے، جن جن لوگوں نے بھی اپنا سروے کرایا تھا تو ان کو ضرور ملیں گے، کیونکہ آلریڈی سروے لوگ کرا چکے ہیں۔ اہلیت کے معیار پر اگر آپ بھی پورا اترتے ہیں تو آپ کو بھی یہ پیسے ضرور مل جائیں گے۔ اب اس کے لیے ایک اور ہیلپ لائن بھی قائم کی جا رہی ہے اور پورٹل بھی اس کا جلد سے جلد لانچ کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ کس طرح پورٹل ہے، کیا ورک کرے گا، کس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے جو 13,000 روپے کی رقم ہے وہ نہ صرف پورے پاکستان میں تقسیم کی جائے گی، پنجاب بھی اس کا حصہ ہے، صوبہ KP کے بھی اس کا حصہ ہے، اور کیونکہ یہ وفاق کی امداد ہے نا، صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے، اوورال پاکستان، صوبہ سندھ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ٹوٹل 13,000 روپے کی یہ رقم ہے، آپ تک بھی یہ تقسیم کی جائے گی، اور اس کے حوالے سے ابھی سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 99 سے میسج آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی میسج موصول نہیں ہوا ہے تو آپ کو بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ 99 سے جو پہلے میسج آیا تھا وہ 5,000 روپے کا تھا، اب 5,000 روپے سے یہ رقم بڑھا کر 13,000 روپے کر دی گئی ہے۔ 13,000 روپے کا مطلب پورے 13,000 آپ کو ملیں گے۔ اس میں پیسے کاٹے جانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پیسے کٹوتی کا کوئی اس میں حساب کتاب ہی نہیں ہے، پیسے آپ کو پورے ملیں گے۔ اب یہ پیسے بھی آپ جیز کیش، ایزی پیسہ، HBL کنیکٹ، UBL اومنی، الفا پے کے مختلف ریٹیلر سے آپ ان پیسوں کو وصول کر سکیں گے۔ اب اس کے میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، 99 سے میسیجز کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کو پہلے ہی میسیجز جیسے جیسے رمضان پیکج کی ریلیف امداد ملتی تھی تو اسی وقت آ جاتے تھے، تو اس دفعہ بھی وہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔
मैसेज का सिलसिला आने का शुरू हो चुका है और 13,000 रुपए की रकम को लेने का बताया जा चुका है। अब अक्सर लोग जो है 99 पर मैसेज सेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज सेंड करना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी अप्लाई कर लें और अपने रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। अब इसमें जो लोग मैसेज करते हैं उनका मैसेज तो सेंड हो जाता है, लेकिन वापसी पर कोई जवाब नहीं आ पाता है। क्या अभी भी आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? तो देखें भाई, अभी आप जो है 99 पर कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अगर आप इनसे पैसों को चेक करवाना चाहते हैं कि हमारे पैसे आ चुके हैं नहीं आ चुके, तो ये आपकी कॉल अटेंड करके आपको बता देंगे कि भाई आपके पैसे आ चुके हैं, आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के रिलीफ प्रोग्राम में अहल हैं नहीं है, दोनों सूरतों में ये आपको बताएंगे। तब आप इस पर मैसेज ना करें। जबकि ये रिलीफ जो है सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए नहीं रखा गया, ओवरऑल एक तो पूरे पाकिस्तान के लिए रखा गया है, बल्कि जिनका ताल्लुक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से है उनको भी ये पैसे फराहम किए जाएंगे। 10 अरब रुपए की खतीर रकम के फराहम किए जाएंगे, मतलब कि 30 अरब रुपए बाकी लोगों के लिए भी रखे गए हैं और 10 अरब रुपए जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी जितने भी अफराद हैं उनके लिए भी रखे गए हैं और उन्हें भी ये तकसीम किए जाएंगे। अब ये क्योंकि पैकेज वफाक की जानिब से दिया गया है और ऑल KPK भी इसमें शामिल है। पंजाब तो ऑलरेडी शामिल था ही, लेकिन सूबा सिंध को भी अब शामिल कर लिया गया है और बलूचिस्तान के हवाले से भी अच्छी खबर आ रही है कि उसको भी ऐड किया गया है। और आपको यही भी बताते चले कि पिछले दफा गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं थे ना, तो अब उनको भी शामिल कर लिया गया है और टोटल 6 सूबों को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि उनको भी सूबों का रंग दे दिया गया है, ऑलरेडी सबको पता ही है। और इसी वजह से ये पेमेंट आपके मोबाइल नंबरों पर बजरिया मैसेजेस के जरिए रिसीव हो गई। और काफी लोगों ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे कराया था या आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्वे कराया था, तो उन सर्वे का डेटा भी वफाक के पास ऑलरेडी मौजूद है। उसी डेटे को मद्देनजर रखते हुए आपको भी मैसेज किए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।